स्वागत है दोस्तों आप लोगों को हमारे चैनल आरएस एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कॉस्मोस पब्लिकेशन का वर्ल्ड लर्नर एनसीईआरटी सार्व संग्रह के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों आज हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में पहला चैप्टर पढ़ेंगे, भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी 1774 ईस्वी में। तो दोस्तों इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर आज हम करेंगे वो सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा आज पढ़ेंगे, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ है। भारतीय विधान परिषद की बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी के अंतर्गत हुआ है। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के अंतर्गत अधिनियम है। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास दो भागों में बांटा गया है। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय और कब से कब तक चला है? पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी पारित हुआ था। दूसरा पिक्ट इंडियन एक्ट 1784 ईस्वी को पारित हुआ। चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी को। चार्टर एक्ट फिर आया 1813 ईस्वी को। फिर चार्टर एक्ट आया 1833 ईस्वी को। फिर चार्टर एक्ट आया 1853 ईस्वी को। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी में अंतर्गत लाया गया था। इसको भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी को लाया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी को। भारत परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी के अंतर्गत लाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी को लाया गया था। भारत शासन अधिनियम फिर आया 1935 ईस्वी को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी को, जिसमें हमारे देश आजाद हुई थी 1947 ईस्वी को। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियमों के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के अंतर्गत यह प्रावधान था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी को किया गया था। भारत के संवैधानिक में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। इसके आगे आज पढ़ेंगे कि अंतरिम सरकार किस वर्ष पारित हुआ? अंतरिम सरकार 1946 ईस्वी में पारित हुआ था। पहला इसमें सदस्य का नाम है, इस साइड धारित विभाग का नाम है। पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले का अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना एवं प्रसार मंत्री का अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री का अध्यक्ष थे। जॉन मेथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति का अध्यक्ष थे। ये सब 1946 ईस्वी के अंतर्गत कानून या कोई भी मंत्री का अंतर्गत जो काम होता है। जीवन राम श्रम मंत्री का सदस्य थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे उस समय का। लियाकत अली
खां वित्त मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा में स्वीकृति मिली थी इसको। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान में कुल 11 अधिवेशन हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, जो कि 3 वर्ष में 11 दिन कम थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी.एन. राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? हमारे इंडिया में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष ने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 दिसंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 23 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मिलित से स्वीकार कर लिया गया। छब्बीस जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया हमारे इंडिया में। प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, द्वितीय बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को और तृतीय बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। 20 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जन गण मन को हमारे भारत में राष्ट्रीय गान की दर्जा मिला था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? जनवरी 1950 ईस्वी को अंगीकृत की गई थी। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति की अध्यक्ष थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति का अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। संचालन समिति किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था संचालन समिति के रूप में। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मालवंकर को चुना गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। एन. गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्रा। बाद में इनके स्थान पर एन. माधव राव आ गया था
आ गया था। अलाउद्दीन कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान। बाद में इनके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी थे, डीपी खेतान के स्थान पर। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। 1947 से 50 में हुआ था। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था 1946 से 47 में। तो दोस्तों अगले वीडियो में इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2 लेके आने वाले हैं हम।